दोस्तों कैसे हैं आप। आज आपके लिए बहुत प्यारे उपाय लेकर आए हैं। तो बांके बिहारी के उपाय हैं, वृंदावन के उपाय हैं। तो अगर आप भी वृंदावन जाते हैं तो ज़रूर कुछ शुभ चीज़ें वहाँ से लेकर आएँ, ताकि आपके जीवन के हर दुख कष्ट दूर हो जाएं, हर काम में आपको सफलता मिले और आप हर तरह से सुख समृद्धि का जो है लुत्फ उठा पाएँ। तो अगर आप भी वृंदावन जा रहे हैं तो इन दो चीज़ों को अपने साथ अपने घर लाना ना भूलें। इससे श्री कृष्ण की आप पर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है, साथ ही उनके सुखों में, आपके सुखों में वृद्धि होने लग जाती है, आपके भाग्य में वृद्धि होने लगती है। तो मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है, जहाँ पर स्थित ठाकुर जी के 7 मंदिरों में हैं। हर रोज़ बांके बिहारी जी के दर्शन किए जाते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं। बांके बिहारी के कई रहस्य हैं जो हर किसी को अचंभित कर देते हैं। तो वृंदावन और मथुरा श्री कृष्ण की लीलाओं से परिपूर्ण है, जहाँ जाने मात्र से आपका मन श्री कृष्णमय हो जाता है। और बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर स्थित यमुना तट भी श्री राधा बल्लभ जी और श्री गोविंद देव जी आदि के दर्शन आप कर पाते हैं। तो ऐसे कई लोग जो ब्रजरज के दर्शन करने के साथ अपने पूरे शरीर पर ब्रजरज लगाते हैं। तो बता दें कि ब्रज की मिट्टी को कहा जाता है। ब्रजरज का काफ़ी अधिक महत्व होता है। इसे आप अपने शरीर में लगाने मात्र से हर रोज़ अपने रोग दोष से मुक्ति पाते हैं। आपके रोग दोष खत्म हो जाते हैं, आपके जीवन के दुख दरिद्र खत्म हो जाते हैं, सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है, साथ ही आपको अपार धन लाभ होता है, क्योंकि महालक्ष्मी का हर ब्रजरज में जो है वास है। तो ब्रजरज घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। तो कई तरह से आपको ये शुभता देने लगता है। तो ब्रजरज लाना शुभ माना जाता है। अगर आप भी वृंदावन गए हैं तो इन दो चीज़ों को लाना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो लाना कभी भी ना भूलें। अगर आप अपने सौभाग्य को जागृत करना चाहते हैं तो आज ही लेकर आएँ। तो वृंदावन से घर लाएंगे 2 चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको ब्रजरज अपने घर ज़रूर लेकर आनी है। जब भी वृंदावन आए तो थोड़ी सी ब्रज की रज को लेकर जरूर जाना चाहिए। अपनी आंखों से लगा के, सीने से लगा के इन्हें ले जाना चाहिए। इसे अपने घर पर उस स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर ठाकुर जी का स्थान हो, जहाँ पे ठाकुर जी बैठे हों। रोज़ाना स्नान आदि के बाद इनकी पूजा आपको करनी चाहिए। थोड़ी सी ब्रज की रज अपने माथे पर थोड़ी सी मुंह में लगानी चाहिए। थोड़ा सा आपको अपने नहाने के पानी के अंदर ब्रजरज थोड़ा 1 चुटकी से भी कम डाल लेनी चाहिए। तो आपके जीवन में सदा ही यमुना माता का आशीर्वाद रहेगा, ब्रजरज का आशीर्वाद रहेगा, श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहेगा। ऐसा करने से हर रोग दोष दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी दूर होगा। इसके साथ ही आपके जीवन से अकाल मृत्यु का दोष समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी और आप उनकी भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे, उनके रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे। तो वृंदावन से ब्रज की रज लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसी मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण से बाल्यकाल में कई लीलाएं की हैं। इतना ही नहीं, इसे प्रसाद के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसाद है जिसे ब्रजवासियों को भगवान ने दिया था। ये प्रसाद जन्म जन्मांतर तक दूषित भी नहीं होता है और ना ही इसका कभी अंत होता है दोस्तों। तो इस जगह पर स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी से वास किया है। ऐसे में यहाँ की मिट्टी किसी अमृत से कम नहीं है। तो ब्रज की रज को लेकर आने को लेकर 2 मत है। कुछ लोगों का मानना है ब्रजरज नहीं लाना चाहिए, पर हम आपको बता दें, आपको हमेशा ब्रज की रज हमेशा लानी चाहिए, चाहे थोड़े ही रूप में लाएं, जिससे देवी देवता जो है करोड़ों जन्मों से वहाँ बैठ कर के जो तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि वहाँ बैठ के जो तपस्या कर रहे हैं, उनसे कामना करनी चाहिए कि आप भी उनके जो है थोड़े से पुण्य के भागीदार बने, श्री कृष्ण की लीला के भागीदार बने, ताकि आपका जीवन भी सुखमय बन जाए, सौभाग्यवन बन जाए। इस ब्रजरज को घर में लाते ही आपके जितने भी दुख कष्ट हैं वो चले जाते हैं और आपको हर तरह से सुख की प्राप्ति होती है दोस्तों।
तो यमुना का जल आपको ज़रूर लाना चाहिए। जिस तरह गंगा का जल पवित्र होता है उसी तरह यमुना का भी जल बहुत पवित्र होता है। तो वृंदावन से थोड़ा सा यमुना का जल अवश्य ले जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने इसी जल में कई लीलाएं की हैं। तो आपको अगर ये जल मिल जाए तो आप इसको ज़रूर लेकर आएँ, माथे से लगा करके हर रोज़ यमुना माता की पूजा करें। यम की बहन है यमुना माता, आपको आपके जीवन से हर तरह की अकाल मृत्यु, दोष, रोग दोष, आपके कितने भी आपके ग्रह दोष होंगे, सबसे आपको मुक्ति दिलाती है माता। तो आपको ज़रूर यमुना माता की जो है पूजा करनी चाहिए, उनसे जो है मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए और श्री कृष्ण के चरणों में वास मिले, ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आपका जीवन भी हर तरह से सुखमय हो जाए और आपको श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा मिलने का मौका मिले। तो ज़रूर अगर आप इनको मानते हैं, राधा श्री कृष्ण को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, तो ज़रूर आप अपने घर में ये रथ जरूर लाएं, यमुना जी का जल जरूर लाएं और रोज़ इनकी विधि विधान से पूजा करें, इनके चरणों में समर्पित हो जाए, ताकि आपका जीवन भी सदा सदा के लिए धन्य हो जाए और मुक्ति के रास्ते पे आगे जाए। दोस्तों, जाना तो हम सबको लास्ट में मुक्ति के लिए ही है, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। इसलिए श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबसे बोलती हूँ राधे राधे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।